नमस्कार साथियों, चलिए हो जाइए तैयार। आज का सफ़र आपके साथ शुरू करते हैं। आज आपको राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं। आज का भाग 2 है, कल आपको भाग फर्स्ट करवा चुके हैं। चलिए मिलिए पहले प्रश्न से। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई, अधिकतम आयु। तो याद रखना, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, इसको भी अच्छे से याद रखिए। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो याद रखना वो है 6 माह। 6 माह के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति के उल्लंघन में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो याद रखना, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए भाई। तो वो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो याद रखना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 में बताया गया है, इसको भी अच्छे से याद रखना, अनुच्छेद 61 है। आगे बढ़ते हैं। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? बताओ भाई, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? कौन है वो? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो याद रखना वो है राष्ट्रपति। कौन है वो? राष्ट्रपति हैं, इनके वेतन पर आयकर नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? बताओ भाई, किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया है? तो याद रखना वो भाग है 18। भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? याद रखना, उसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सज़ा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो याद रखना वो राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 72। इसको भी अच्छे से याद रखना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? बताओ भाई, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 80। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताओ भाई, सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो याद रखना, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ भाई। तो याद रखना, अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो याद रखना, अमेरिका में 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? बताओ भाई, कौन निलंबित कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो याद रखना, महाभियोग लगने पर। महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना वो भी है राष्ट्रपति। कौन है वो? राष्ट्रपति हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, ये भी राष्ट्रपति हैं। कौन हैं ये? राष्ट्रपति हैं। अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? बताओ भाई। तो याद रखना, शून्य। अभी ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं है जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया हो। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो याद रखना वो है अनुच्छेद 123। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह कथन किसके लिए लागू होता है? तो याद रखना ये राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? बताओ भाई, किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। इसको भी अच्छे से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? बताओ कौन है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं? तो वो है राजेंद्र प्रसाद। कौन है वो? राजेंद्र प्रसाद हैं। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अरे इसका तो आंसर आप सभी मुझे बताएंगे। चलिए भाई, छाप दो कमेंट बॉक्स में, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखना वो है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? बताओ भाई, संवैधानिक प्रधान कौन होता है? याद रखना वो भी है राष्ट्रपति। कौन है वो? राष्ट्रपति। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।